इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है उन पे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपके साथ आज ही डिस्कस करूँगा कार्बोहाइड्रेट पे एक वीडियो, और उसके बाद मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। टेस्ट सीरीज़ जैसे हम बीएससी 5th के लिए स्टार्ट कर रहे थे, टेस्ट सीरीज़ में मैं आपको क्या करूँगा कि मैं आपको 35 सवाल दूंगा। उन 35 सवालों को आपको आंसर देने हैं, वहाँ आंसर डिस्कस नहीं किए जाएंगे। और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों तक भी भेजिए और खूब सारा देखिए। और स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है? पहला है एसिड क्लोराइड, दूसरा है एमाइड, तीसरा है एस्टर, चौथा एस्टर और एनहाइड्रेट, डी है ऑल। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एस्टर हो गया, एमाइड हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड हो गया, एमाइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गए, ये सभी किसके डेरिवेटिव है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट एंड फ्रेगनेंस ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा डेरिवेटिव फ्रूट्स में, फलों में और फूलों के टेस्ट के लिए और उनकी महक के लिए या सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर 1 है एस्टर, बी है एसिड क्लोराइड, सी है एमाइड, डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो एस्टर होते हैं, एस्टर की वजह से फ्रूट्स और फ्लावर टेस्ट होता है, और उनमें क्या होता है? फ्रेगनेंस होता है। जो भी आप बेसिकली जो आप ये परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उनमें एस्टर होता है, या फिर जो भी आपके इस तरीके की चीज़ें उनमें एस्टर होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तीसरा सवाल है, मोस्ट रिएक्टिव अमंग फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है एसिड क्लोराइड ओब्लिक एनहाइड्राइड, सी है एमाइड, बी है एमाइड, सी है एस्टर, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो एसिड क्लोराइड होता है RCOCl और एसिड एनहाइड्राइड होता है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अमंग द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में। और आपका ये जो एस्टर और एमाइड जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एमाइड और एस्टर क्या होते हैं? आपके स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लिंकेज ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन के लिंकेज में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है एमाइड, बी है एसिड क्लोराइड, सी है एस्टर, डी है एनहाइड्राइड। तो बेसिकली जो एमाइड होते हैं, एमाइड हो गया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एमाइड क्या होते हैं? एमाइड पाए जाते हैं किसमें? प्रोटीन्स में लिंकेज चेन के तरह होते हैं। पांचवा सवाल है, एसिड डेरिवेटिव जनरली शो। एसिड के जो डेरिवेटिव है जनरली वो क्या शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN रिएक्शन, या एलिमिनेशन रिएक्शन EN रिएक्शन, या बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक के जो डेरिवेटिव होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के तरह काम करते हैं, और कोई अगला न्यूक्लियोफाइल आके उनको ईजिली क्या कर सकता है? सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसीलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN टाइप रिएक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका छठवां सवाल है, मोस्ट बेसिक अमंग फॉलोइंग। इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है? NH2 पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा है OH पे नेगेटिव चार्ज, तीसरा है RO पे नेगेटिव चार्ज, और सी है ऑल ऑफ सेम। तो बेसिकली जो बेसिसिटी होती है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इनमें से जो ऑप्शन नंबर 1 है NH2 नेगेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कितना बेसिक है? इसके लिए आप क्या करेंगे कि नेगेटिव चार्ज जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होगा तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? नाइट्रोजन इनमें से सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो ही की कंपैरिजन है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं गलत रीज़न मैं मिस कर गया कॉन्सेप्ट। छठवां सवाल है, मोस्ट बेसिक अमंग फॉलोइंग। तो मोस्ट बेसिक यहाँ पे NH2 नेगेटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अगर आप देखेंगे
नाइट्रोजन ये करेक्ट आंसर है। सातवां सवाल है मोस्ट रिएक्टिव अमंग फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एसिड क्लोराइड, बी है एमाइड एस्टिक एसिड एनहाइड्राइड, सी है एस्टर, डी है ऑल ऑफ सेम। तो बेसिकली जो एसिड क्लोराइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि क्लोराइड जो होता है वो बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप का काम करता है, और लीविंग ग्रुप की वजह से वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हैं इनमें से? एसिड क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। आठवां सवाल है एसिड क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बाय रिएक्शन ऑफ। एसिड क्लोराइड किसकी रिएक्शन से प्राप्त किया जा सकता है? जब ये हो गया है RCOH मतलब एसिड हो गया है और उसे एसिड क्लोराइड मिलाना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? पहला हो गया थायोनिल क्लोराइड SOCl, दूसरा PeCl3, तीसरा है PCl5, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका इन सभी से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन का है करेक्ट है। नौवां सवाल है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पर, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है CH3COBr, दूसरा है CH3COCl, तीसरा है फ्लोराइड और आयोडाइड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे CH3COI का जो होगा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इस आयोडीन का साइज़ क्या है? सबसे बड़ा साइज है, और यहाँ पे साइज इफेक्ट काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। 10वां सवाल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड प्रोड्यूसेस। एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, एक बात याद रखो भाई, गांठ बांध के ध्यान रख लो कि अगर आपको एसिड डेरिवेटिव का, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो वहाँ पे एसिड क्लोराइड हो गया है और उसका क्या कर रहे हैं आप? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो आपको ये एसिड डेरिवेटिव के, किसी भी एसिड डेरिवेटिव मतलब एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड हो गया, एमाइड हो गया, या कुछ भी हो, एस्टर हो गया, किसी का भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा, ये पक्की बात है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है रिएक्शन ऑफ एसिड RCOCl और एसिड क्लोराइड और की रिएक्शन किससे किया है? एसिड के साथ किया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर एस्टर, दूसरा है एमाइड एनहाइड्राइड और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो Cl हो गया, HCl निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन और Cl HCl निकल जाएगा, और प्रोडक्ट में क्या बना देगा? एसिड एनहाइड्राइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 12वां सवाल है प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। RCOCl और R-OH यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब भी फिर एक और बात बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, चाहे वो एसिड क्लोराइड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, एमाइड हो, कुछ भी हो, वो एस्टर हो, अगर हम उसका क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे तो वो एस्टर जनरेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। 13वां सवाल है रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विथ ग्रिग्नाइड रिएजेंट प्रोड्यूसेस। ये बढ़िया सवाल है। एसिड क्लोराइड की ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ रिएक्शन बनने पे बनता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा है टर्सरी अल्कोहल, डी है नन। तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नाइड के साथ करेंगे तो वो आपको टर्सरी अल्कोहल जनरेट करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। 14वां सवाल है आपका एसिड क्लोराइड इज नॉन फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ऑप्शन नंबर 2, सी है बोथ, और डी। एसिड क्लोराइड जब भी बात आ रही होगी तो वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है रिंग पे। तो ये आपने बहुत बारी रिएक्शन पढ़ी हुई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए। 15वां सवाल है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने ये सवाल पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल का डिहाइड्रेशन करने पे क्या बनेगा। करेक्ट आंसर है आपका एसिड एनहाइड्राइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ आप इस रिएक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। 16वां सवाल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड विल प्रोड्यूस। अब फिर से वही बात आ गई है, हाइड्रोलिसिस की जब भी बात होगी तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है जी। 17वां सवाल है एसिटामाइड विथ रिडक्शन विथ LiAl। एसिटामाइड की रिएक्शन अगर आप LiAlH4 के साथ करेंगे तो वो प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस करता है, ये हमने अमाइन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 18वां सवाल है मोस्ट इजीली हाइड्रोलाइज। इनमें से सबसे ज़्यादा जल्दी इजीली हाइड्रोलाइज कौन सा होगा? एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया है, अमाइड हो गया या एस्टर हो गया। सबसे रिएक्टिव कौन है? एसिड क्लोराइड है, तो सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज कौन होगा? एसिड क्लोराइड हाइड्रोलाइज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। 19वां सवाल है अमाइड प्लस Br2 प्लस NOH प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है अमीन, बी है एस्टर, सी है एनहाइड्राइड, डी है
नन। बेसिकली जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं ये बताओ जी। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है ये, और इसमें रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेगा, एमाइन हॉफमैन ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो पसंद आया बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।